Hello guys, welcome you all in this session. In this session, we will going to discuss about fiscal policy. This policy is very important for our economy. इस पॉलिसी को हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मैंने जैसे कि बताया भी था कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैंने कई बार अपने सेशंस में बताया हुआ है कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और कंट्री की सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो कौन सी पॉलिसी बनाती है? वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके। और जो कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कौन सी पॉलिसी बनाती है? वो बनाती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंट्री। और हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री में इकोनॉमिक गोल्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस पॉलिसी को बनाती है। ओके। तो ये जो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ये यूनिवर्सल है, यानी हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है अपनी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इकोनॉमिक जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक गोल्स कैसे होंगे? जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए ये पॉलिसी बनाती है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की वो यूनिवर्सल ही हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी महंगाई और मंदी। कई बार हमने इसे भी अपने सेशंस में डिस्कस किया हुआ है कि महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टेप लेती है और सेंट्रल बैंक अपने स्टेप लेती है। तो महंगाई और मंदी यही सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है, यही समस्याएं हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को डाउनफॉल में ले जाती हैं, जो कंट्री में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अगर कंट्री में महंगाई और मंदी को कंट्रोल नहीं किया गया तो कंट्री की आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कंट्री में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बना रही होती है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना रही होती है। क्लियर है? जिससे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, आर्थिक स्थिरता आती है। मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, स्थिरता लाई जाए, और स्थिरता भी हो और ग्रोथ भी हो। तो ये जो स्थिरता भी रहे, ग्रोथ भी रहे, इस पॉइंट को अचीव करने के लिए अपने स्टेप फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ले रही होती है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ले रही होती है। इस सेशन में हम फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लेती है, कब कब वो उन स्टेप्स को लेती है, जब कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कब स्टेप लेती है और कौन कौन से स्टेप लेती है, वो हम इस सेशन में जानेंगे। ठीक है। और मैंने बताया भी है अपने सेशंस में कि हम जो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम कंट्री की जो न्यूज़ है, जो मैं अगर बात करें जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उन्हें समझ सकें। तो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, जो पॉलिसी बना रही है, वो सब न्यूज़पेपर में आते हैं, वो करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं। तो जनरली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, करंट अफेयर्स को समझने के लिए हमें इनके जो बेसिक्स हैं उन्हें समझना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट के स्टेप्स को समझना है, अगर गवर्नमेंट के आपको जो पॉलिसीज हैं उन्हें समझना है, तो आपको उसके जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए। जब आपको बेसिक्स क्लियर होते हैं तब आप न्यूज़ को भी आसानी से पढ़ पा रहे होते हो, समझ पा रहे होते हो। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ओके। तो फिस्कल पॉलिसी हम यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स by which a government adjusts its spending level and tax rate to monitor and influence a nation economy। बोल रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी में अगर देखें तो जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो हमारी कंट्री गवर्नमेंट हो या किसी भी कंट्री गवर्नमेंट हो, हर कंट्री की गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है अपनी कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है ना? तो उस पॉलिसी में जो टूल्स होते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करते हैं, वो आपके दो टूल्स होते हैं। एक होते हैं टैक्स और एक होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये दो टूल्स हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट, ये स्पेंडिंग लेवल का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाते हैं। ठीक है। या तो बढ़ाए भी जाते हैं या कम किए जाते हैं। देखो, जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के बेसिस पे ये डिसीजन मेकिंग की जाती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं। कई बार कम भी करने पड़ते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम भी करने पड़ते हैं। और
कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट न्यूज़ में अनाउंस करती है कि वो टैक्सेस बढ़ा रही है या टैक्सेस कम कर रही है, तो वो जो टैक्सेस बढ़ा रही है वो इकोनॉमिक सिचुएशन के बेसिस पर ही बढ़ा रही है, या वो अगर टैक्सेस कम कर रही है तो वो सिचुएशन को देखते हुए ही कम कर रही है, जो भी कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो टैक्स कम कर रही है वो इसलिए कम कर रही है कि उसे वोट चाहिए, नहीं। ये जो स्टेप लिए जाते हैं ये कंट्री की इकोनॉमी की उस समय की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो भी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही टैक्सेस कम किए जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है ना? तो आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। बट आपको इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में नोट डाउन करना है कि मेन जो इसका टूल होता है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का, वो टैक्स होता है और क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही होगी, ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए, वो या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही होगी, ठीक है, या कम कर रही होगी, सिचुएशन के बेसिस पे। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही निर्मला सीतारमन जी ने एक रिलीफ पैकेज लॉन्च किया, या 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिलीफ पैकेज बीच में अनाउंस किए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भी था कि हमने साल में 5 बार मिनी बजट अनाउंस किया। तो जनरली अगर हम देखें फिस्कल पॉलिसी जो होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज बजट। जो गवर्नमेंट का बजट होता है ना, आपने सुना होगा कि बजट साल में एक बार आता है, बजट साल में एक बार आता है। और जब बजट आता है तो बजट में गवर्नमेंट के जो स्टेप होते हैं वो यही होते हैं कि या तो टैक्स बढ़ा रही होती है, कम कर रही होती है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही होती है, कम कर रही होती है। तो वो तो इकोनॉमिक सिचुएशन की बेसिस पे स्टेप ले रही होती है। लेकिन हम लोग भी यही देखते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया कम किए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया कम किए, हम भी यही देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यही मेन क्या होते हैं, टूल्स होते हैं कंट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी बना रही होती है वो किसका पार्ट होती है, बजट का ही पार्ट होती है। जो भी अपने वो स्टेप ले रही होती है, करेक्शन के फिस्कल मेजर्स ले रही होती है, वो दैट इज नोन एज बजट। ओके, तो अब वही बात है कि फिस्कल मेजर के जो स्टेप लिए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही लिए जाते हैं। जब भी कंट्री की जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो कभी भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब गवर्नमेंट ने 5 बार फिस्कल स्टेप लिए, यानी 5 बार रिलीफ पैकेजेस लॉन्च किए, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, लोगों को पैसा दिया, लोगों को अगर बात करें कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहां पर मनी रिलीज किया गया। तो वही बात है कि अगर आपको उन स्टेप्स को समझना है तो आपको इस टॉपिक को और डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब बढ़ाए जाते हैं, कब कम किए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर है कि टूल्स क्या है, टूल्स एंड टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट, it is the sister strategy to monetary policy through which a central bank influence a nation money supply। तो अभी मैंने बताया था कि कंट्री के लिए दो पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको इन दोनों पॉलिसी को अच्छे से घोट के पी जाना है। अगर आपने इन दोनों पॉलिसी को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इन्हें एनालिसिस कर लिया, तो आप ऑल ओवर द लाइफ, पूरी अपनी लाइफ में गवर्नमेंट के कोई भी स्टेप्स हैं या सेंट्रल बैंक के जो भी स्टेप्स हैं उन्हें अच्छे से समझ पा रहे होगे। आपकी जो इकोनॉमिक नॉलेज है, जो फाइनेंशियल नॉलेज है, वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप न्यूज़ में देखोगे, गवर्नमेंट के स्टेप्स को समझोगे, आरबीआई के स्टेप्स को समझोगे, तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप समझ पा रहे होगे कि गवर्नमेंट ये स्टेप क्यों ले रही है, आरबीआई स्टेप क्यों ले रही है। तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए ये दोनों ही पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये दोनों ही पॉलिसी हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट के स्टेप्स को समझने के लिए, ठीक है, या सेंट्रल बैंक के स्टेप्स को समझने के लिए। और बोला भी जा रहा है कि यूजिंग अ मिक्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इकोनॉमिक फिनोमिना। तो जो भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलकर सॉल्व करती है अपनी इस मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के साथ। तो ये जो भी स्टेप लिए जाते हैं कंट्री की इकोनॉमी को सही करने के, या कंट्री की इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के, वो ये दोनों मिलकर ही लेते हैं। ये दोनों जब मिलके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है सॉल्व हो जाती हैं, जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। क्लियर है ना?
तो ये दोनों ही पॉलिसीज क्या होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती है कंट्री के इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया, फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनर्ड केन्स, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, ये जो फादर हैं वो कौन है, जॉन मेनर्ड केन्स हैं। और इन जॉन मेनर्ड केन्स ने ये फिस्कल पॉलिसी सजेस्ट करी। फिस्कल पॉलिसी में जितने भी जो स्टेप लिखे गए हैं वो इनके द्वारा ही लिखे गए हैं, इनके द्वारा ही बताया गया है कि जब भी कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं उस समय गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए, और उस समय गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, वो सब उन्होंने अपनी उस थ्योरी में उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये फिस्कल पॉलिसी की थ्योरी लिखी है कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्री की जो गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो क्या क्या स्टेप लेगी, वो उन्होंने इस पॉलिसीज के अंदर यहाँ पर बता रखा है कि जब भी कोई भी समस्या होगी, चाहे वो इन्फ्लेशन वाली समस्या हो, चाहे वो डिफ्लेशन वाली समस्या हो, कंट्री की दो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन, और इन दोनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बताए हैं वो जॉन मेनर्ड केन्स ने अपनी इस पॉलिसी में बताया, और इसे पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया में जितनी भी जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल पॉलिसीज, यानी जो फिस्कल स्टेप हैं जो जॉन मेनर्ड केन्स ने सजेस्ट किए वही स्टेप ले रही होती है कंट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो कंट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्हें सॉल्व करने के लिए केन्शियन की फिस्कल पॉलिसी का ही हेल्प लिया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज केन्शियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसे केन्शियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। This theory basically state that government can influence macroeconomic productivity level by increasing or decreasing tax level and public spending। तो इन्होंने ही बताया रखा है कि गवर्नमेंट ही इन्फ्लुएंस कर सकती है कंट्री की इकोनॉमी को, ठीक है। कंट्री के जो कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कंट्री में प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये कंट्री के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं ग्रोथ वाले, उन्हें अगर अचीव करना है तो वो टैक्सेस और पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू ही अचीव किया जाता है। या तो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे होते हैं या टैक्सेस कम किए जा रहे होते हैं, या पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही होती है, कम की जा रही होती है, ठीक है। तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि कब किस सिचुएशन पे टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं और किस सिचुएशन पे टैक्सेस कम किए जाते हैं, किस सिचुएशन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए जाते हैं और किस सिचुएशन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किए जाते हैं। क्लियर। तो जैसे कि मैंने बताया कि बजट इज आल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी, जो बजट होता है उसे हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आगे आने वाले सेशन में हम बजट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। थ्रू फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड अ पब्लिक financial problem of a public in a country, and also all the social problem and financial problem are solved by fiscal policy। देखो, गवर्नमेंट जो है वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में कंट्री के जो सामाजिक विकास है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यानी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और कंट्री की जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसके किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी जो स्टेप ले रही होती है वो बजट में ही ले रही होती है, यानी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी अचीव करती है, और जो फिस्कल पॉलिसी है इसी के थ्रू वो अपने इकोनॉमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी अचीव करती है। तो कंट्री की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, या कंट्री की जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही सॉल्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज आर टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। The major economic and financial problem of a country is inflation and deflation. If these problems are not controlled, the more problems are arise and कैन ब्रिंग क्राइसिस इन इकोनॉमी। तो हम जब भी देखते हैं ना कि कई बार इकोनॉमीज में क्राइसिस आ रहे होते हैं, कई बार इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही होती है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो फेस कर रही होती हैं वो इसलिए फेस कर रही होती हैं क्योंकि कंट्री की दो बड़ी समस्याओं को कंट्रोल नहीं किया गया होता है, और वो कौन सी है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में रहती हैं तो कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल रहती है, कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते हैं।
और अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए तो कंट्री में हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस में हम देखते हैं कि कंट्री की जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो जीडीपी होती है कंट्री की इकोनॉमी को शो करती है, यानी कंट्री का जो इकोनॉमी का इंडिकेटर है, कंट्री की जो इकोनॉमी का इंडिकेटर है वो जीडीपी है। तो जीडीपी कम होती है और हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है। तो कंट्री की इकोनॉमी अगर बात करें, इकोनॉमी का हमें कैसे पता चलता है? इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कंट्री के हम बिजनेस को बोल सकते हैं। अगर क्राइसिस जब आते हैं तो कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो डाउनफॉल में जाने लगते हैं, और जब कंट्री के बिजनेस डाउनफॉल में जाने लगते हैं तो वो जीडीपी शो ये हो रहा होता है कि जीडीपी भी कंट्री गिर रही है। ठीक है ना? तो कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो जीडीपी के थ्रू बताए जाते हैं। ठीक है, कि जब भी क्राइसिस आते हैं तो बिजनेस से डाउन में जाते हैं, तो बिजनेस से डाउन में जा रहे हैं यानी जीडीपी भी कंट्री की डाउन में जा रही है, कंट्री की इकोनॉमी डाउन में जा रही है, और इकोनॉमी डाउन में जा रही है और बेरोजगारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? तो यही सारे क्राइसिस होते हैं, और इन सारे क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अपने स्टेप ले रही होती है। तो आइए अब देखने वाले हैं कि वो क्या स्टेप ले रही होती है। तो अगर हम देखें, थ्रू फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिफ्लेशन। ठीक है, तो हमने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, इन्फ्लेशन की स्टेजेस क्या होती हैं, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, मैंने एक ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाया था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं उसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फिस्कल पॉलिसी के जो स्टेप हैं वो लिए जाते हैं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा होता है तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में पढ़ाई थी। देखो, सारे के सारे जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तो इस वजह से वो चीजें, काफी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिपीट भी होती हैं। ठीक है, और फिर वो एक नया कनेक्शन आपको बता रही होती हैं कि ये पूरे क्या है? डॉट। जैसे कि मैंने बोला है कि इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉमन सेंस पर ही बेस होते हैं, हमें बस क्या करना होता है? उन डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। ठीक है ना? तो उन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें फिर से एक बार वो जो थ्योरी हमने पहले पढ़ी हुई है उसे हमें फिर से कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा होता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी में अगर हम देखें, फिस्कल पॉलिसी के स्टेप क्या है? फिस्कल पॉलिसी के स्टेप में जैसे कि मैंने बताया कि अगर इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ रहा होता है तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो मैंने बताया था इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। महंगाई में क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही होती है, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए हो रही होती है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ रहे होते हैं। तो लोगों की डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब भी आप देखोगे न्यूज़ में कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, तो टैक्स बढ़ाने का जो मेन कारण है वो डिमांड को कंट्रोल करना है। ठीक है, डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टैक्स बढ़ाए जाते हैं, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम किए जाते हैं। यानी उस समय गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने अंडर नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ये वो वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट में खर्च करती है, और जैसे डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, या जॉब्स क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, या कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी, वहां पर उस समय ये एक्सपेंडिचर कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय अगर हम देखें इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो वहां पर कुछ समय के लिए एक्सपेंडिचर कम कर दिए जाते हैं। तो ये स्टेप गवर्नमेंट लेती है टैक्सेस को बढ़ाने का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने का, जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है। क्लियर? और फिर मैंने बताया था कि दूसरी समस्या है, कि दूसरी समस्या है डिफ्लेशन।
डिफ्लेशन में क्या होता है? मंदी। मंदी में क्या होता है? मंदी को मैंने डिटेल में इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि मंदी कब आती है, जब कंट्री में डिमांड कम होती है और सप्लाई क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो प्राइस क्या हो रहे होते हैं? कम हो रहे होते हैं। तो जब प्राइस कम हो रहे होते हैं तो ये किसे अफेक्ट करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो किसे अफेक्ट करते हैं? कंज्यूमर्स को। अगर प्राइस कम हो रहे होते हैं तो किसे अफेक्ट करते हैं? प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, और जब प्राइस कम हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा होता है, और जब प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा होता है तो कंट्री के बिजनेसेस को लॉस हो रहा होता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो लॉस में नहीं चल सकती हैं। और जब कोई कंपनी बंद होगी, कंपनी डूबेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो जो कंपनी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही थी, पहले जब प्राइसेस बढ़े हुए थे तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही थी, कंट्री में बेरोजगारी को कम कर रही थी, यानी लोगों को रोजगार दे रही थी। लेकिन जब प्राइसेस कम होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, और जब वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो वो लॉस में जाएगी, और जब वो लॉस में जाएगी तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, और जब कंपनी बंद होगी तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री की जीडीपी क्या होगी? कम होगी। जैसे कि मैंने बताया कि जब जो कंट्री के बिजनेसेस हैं, जो जीडीपी है वो कंट्री के बिजनेसेस को शो करती है। अगर जीडीपी बढ़ी हुई है तो यानी कंट्री के बिजनेसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर जीडीपी कम हुआ है तो कंट्री के बिजनेसेस डाउनफॉल में है। तो वही बात है, प्राइसेस कम है, लॉस हो रहा है कंट्री का, उसने अपना बिजनेस बंद किया। कोई भी प्रोड्यूसर है, उसे अगर लॉस हो रहा है तो वो अपना बिजनेस बंद कर देगा, वो अपना बिजनेस बंद करेगा तो पहले जो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था अब नहीं कर पाएगा, तो जीडीपी कम होगी और बेरोजगारी क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो जीडीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर जीडीपी कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। क्लियर है? तो डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि डिमांड क्या है? कम है, तो डिमांड बढ़ानी है। वहां पे क्या था? इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा थी, तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए गए थे। अब यहाँ पे डिमांड कम है तो गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग डिमांड करें, क्योंकि सप्लाई मार्केट में बढ़ी हुई है पॉपुलेशन की बेसिस पे। जो सप्लायर्स हैं उन्होंने सप्लाई बढ़ा रखी है, बट जिस रेशियो में उन्होंने सप्लाई बढ़ा रखी है उस रेशियो में लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो कंट्री में डिमांड को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्स को क्या करेगी? वो टैक्सेस को कम करेगी। तो टैक्सेस जो कम किए जाते हैं वो कंट्री में डिमांड के लेवल को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हम बात करें, मान लीजिए आपकी सैलरी है 10 लाख, और 10 लाख पे जो टैक्स स्लैब है वो 20% है। ठीक है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि आप पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, तो वो 20% से क्या कर दे? 0% कर दे। ठीक है, तो पहले अगर बात करें कहाँ 20% टैक्स कट रहा था, अब एक भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा, तो आप पैसा मार्केट में ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे, आप डिमांड करोगे। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर रही होती है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने इस समय काफी ज्यादा टैक्सेस कम कर रखे हैं, और गवर्नमेंट का प्लान भी है कि अभी आगे और भी टैक्सेस वो कम करेगी, क्योंकि इस समय अगर हम देखें ये जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री में, वो डिफ्लेशन यानी मंदी वाले ही चल रहा है, और बल्कि मंदी से भी ऊपर हम पहुंच गए, महामंदी। जैसे कि मैंने बताया था अपने इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो वो किस स्टेज पे पहुंच जाता है, और अगर डिफ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो वो किस स्टेज पे पहुंच जाता है। तो वही बात है कि इस समय कंट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? आगे टैक्सेस और कम करेगी। तो टैक्सेस कम किए जाते हैं, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या किए जाते हैं? बढ़ाए जाते हैं। अब आप पूछोगे सर, जब टैक्सेस कम किए जा रहे हैं तो सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो सरकार पैसा बढ़ा कैसे रही है? तो सरकार जो ये पैसा बढ़ा रही है वो लोन लेके बढ़ा रही है। गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेती है। फॉर एग्जांपल, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, या रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कंट्री में, या और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेंगे या गवर्नमेंट लोन लेगी, इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जब बुलेट ट्रेन बनेगी तो उस बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए इंजीनियर्स भी चाहिए, मैनेजमेंट वाले भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। और जब जब वो बुलेट ट्रेन बनेगी तो वो लाखों लोगों को रोजगार भी देगी और कंट्री की जीडीपी भी बढ़ाएगी। तो जब टैक्सेस कम होते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ने लगती है। जिस डिमांड के कम होने से कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, अब डिमांड बढ़ने लगेगी, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। तो आई होप आप ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं या पॉइंट्स हैं उन्हें आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होगे, क्योंकि इस
थ्योरी को हमने काफी बार अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। और देख लेते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है कि टूल्स क्या है, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, टैक्सेस आर रिड्यूस इन अ कंट्री एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज। एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टैक्सेस आर इंक्रीज इन अ कंट्री एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर डिक्रीज। आई होप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो आपके अच्छे से कनेक्ट हो गए होंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को लेके। अब और अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो अब आप आसानी से गवर्नमेंट के स्टेप्स को समझ पाओगे। गवर्नमेंट जो भी न्यूज़ में अनाउंसमेंट कर रहा है रिलेटेड टू टैक्सेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या अपनी स्पेंडिंग से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट कर रहा है तो उसे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो बजट को पढ़ेंगे, बजट को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बजट के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट में जो बजट अनाउंस हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, या अगर हम देखें तो जो टैक्स हैं या गवर्नमेंट का जो भी कलेक्शन है, गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, उसके लिए कौन सा बजट बनाता है, गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, उसके लिए किस तरीके से बजट बनाता है, वो सारी चीज़ें हम बजट वाले सेशन में देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्री की सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी बजट बनाता है और कंट्री की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी बजट बनाता है। तो हम वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे बजट के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।